ये अति दुखद घटना थी जो हमारे प्रयागराज में भगदड़ वाली संगम क्षेत्र में हुई। 2:30 रात, क्योंकि मैं वहां पे थी उस समय, मैं जा रही थी नहाने के लिए। किसी की चप्पल छूट गई, किसी का बच्चा छूट गया और अति मार्मिक दृश्य था जिसके दोनों बच्चे चले गए और पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली, जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि उसमें एम्बुलेंस खूब लगातार आना जाना चालू हो गया था। नहीं, मन दहलाने वाला कांड हो गया। हम लोग मात्र इतना ही कह सकते हैं कि माँ गंगा उनकी आत्मा को शांति दे। प्रयागराज की स्थानीय है, यहाँ पे अब की बार महाकुंभ का क्या अनुभव रहा आपका? प्रयागराज का अनुभव तो सर बहुत अच्छा रहा। जो भीड़ थी यहाँ की, भाई हम लोग तो लोकल थे, क्योंकि जो बाहरी जनता आ रही थी उन लोग का जो है सेवा करना और ले जाना, नहलाना धुलाना, हर चीज़ करना धरना, हम लोग का यही काम था। क्योंकि जो कोई पूछता था भैया कहाँ पे संगम है, कहाँ हम लोग को जाना है, किधर गंगा है, किधर संगम है, तो भाई हम लोग को जो है रास्ता दिखाना उन लोग के लिए बहुत अच्छा था। हर चीज़ करना, ले जाना, सब करते थे। उन लोग की सेवा। महाकुंभ में भगदड़ हुई संगम घाट पे, हाँ सर। आप लोगों को कब सूचना मिली कि महाकुंभ पे भगदड़ हो गया है? हम लोग को सर 2:30 रात पता चल गया था सर, 2:30 रात, क्योंकि मैं वहाँ पे थी उस समय, मैं जा रही थी नहाने के लिए। 2:30 रात में जा रही थी वहाँ पे। वही जहाँ पे हम लोग यहाँ जो इसके ढाल के ऊपर चढ़ते हैं सर, वहाँ भीड़ काफ़ी थी उस समय। उसमें पता चला कि आप लोग वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ बहुत तेज हुई। क्योंकि उसमें एम्बुलेंस खूब लगातार आना जाना चालू हो गया था, तो उसी समय हम लोग जान गए थे, तुरंत जान गए थे तत्काल से। तो क्या फिर भी नहाने गई थी कि वापस आ गई? नहीं, नहाने गए थे सर। कहाँ पे नहाई थी तब? नहाए थे जो जहाँ आरती होती है हरिहर की, फिर हम यही नहाए थे, संगम तक नहीं गए थे सर। फिर उसके बाद जब वापसी होने लगे तो सारा ठंडा एकदम मामला हो गया था। भीड़ रुक गई थी कि? भीड़ रुक गई थी, सारे भीड़ चारों तरफ से रोक दिए गए थे। तो क्या भगदड़ के बाद भी जब आप लोग सुने होंगे कैसा लगा होगा कि मतलब भगदड़ हो गया, मन तो दुखी हो गया होगा? नहीं सर, मन तो दुखी हो गया था। ये अति दुखद घटना थी जो हमारे प्रयागराज में भगदड़ वाली संगम क्षेत्र में हुई। हम लोग वहीं पर मौजूद थे जहाँ पर भंडारा हमारा चल रहा था। वहाँ पे भी काफ़ी बाहरी लोग आए हुए थे जो रात 2:30 बजे भगदड़ के दौरान वहाँ से भागते हुए आए। किसी की चप्पल छूट गई, किसी का बच्चा छूट गया और अति मार्मिक दृश्य था जिसको स्वयं हम लोगों ने अपनी आँख से देखा। और बहुत सी ऐसी महिलाएं थीं जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। वे अकेली महिला, एक महिला तो ऐसी भी थी जिसके दोनों बच्चे चले गए और पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली। और वो घटना हम लोगों के लिए अति दुखद थी, क्योंकि उन दोनों माँ बाप ने जिस समय सुसाइड किया उस समय हम लोगों को भी लगा कि हे माँ गंगे, ये क्या हो गया हमारे प्रयागराज में। ये कहाँ पे सुसाइड की थी? ये सुसाइड हुआ था हमारे अल्लाहपुर के क्षेत्र में। और वहाँ पर जिस टाइम ये कांड हुआ है उस समय हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और रात तक हम लोगों ने सबसे यही बात कह रखी थी कि माँ गंगा के किनारे प्रयागराज क्षेत्र में कभी ऐसा कुछ नहीं होता। परंतु ये जो एक कांड हो गया वो वास्तविकता में मन दहलाने वाला कांड हो गया। आपको कब पता चला था घटने की? हमें रात में ही पता लग गया था, जिस टाइम रात में 2 बजे, क्योंकि रात 1:30 बजे से ये होने लगा था कि अमृत की बूंद रात 1:30 बजे 2 बजे के अंदर ही प्राप्त होगी। और लोगों ने जिस तरीके से जाना आना, क्योंकि हम इसी प्रयागराज में रहने वाले हैं, हमने एक उम्र बिता दी है यहाँ पर, और जिस समय अमृत की बूंद के लिए लोगों ने जाना चालू कर दिया, वहाँ के सोते हुए लोगों ने उठ कर भागना चालू कर दिया। चारों तरफ से सूचनाएं जब आने लगी कि भगदड़ हो गई, तब उस समय हम लोगों ने ये कल्पना कर ली थी कि कैसा माहौल रहा होगा और कैसा दृश्य रहा होगा। जिनके अपने बिछड़ गए, जिनके अपने दूर हो गए, जिनके अपने दुनिया से चले गए, आज भी वो गाड़ियां उस जगह मौजूद हैं जो लोग छोड़ करके इस दुनिया में नहीं रहे। वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है, जिसके लिए हम लोग मात्र इतना ही कह सकते हैं कि माँ गंगा उनकी आत्मा को शांति दे, जो हमारे प्रयागराज में दिवंगत हो गए, परिवार से बिछड़ गए। एक बुजुर्गवार तो ऐसे थे जो 7 दिन से
बिछड़े हुए थे अपने परिवार से, जो हमारे भंडारे में आए और हम लोगों ने उनको पहले भोजन कराया, फिर उनसे उनकी व्यथा पूछी, उसको पूरी तरह पत्रकार बंधुओं के माध्यम से चारों तरफ फैलाया। और 7 दिन बाद जब उनका परिवार आया है और आकर के गले मिल के रोया है, तो वास्तव में हमें लगा कि शायद ऊपर वाला कुछ न कुछ आशीर्वाद हम लोगों को भी दे रहा है कि हम बिछड़ों को मिला रहे हैं।